जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेलवे प्रैक्टिस की क्लास में, जिसमें हम देखने वाले हैं जीके जीएस के प्रीवियस के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इन क्वेश्चनों की तैयारी बहुत शानदार तरीके से करना है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हरित क्रांति के कारण किसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो भारत में क्या लाई गई थी, हरित क्रांति लाई गई थी। सबसे ज्यादा किसमें वृद्धि की गई है, तो कृषि में। सबसे ज्यादा किसमें वृद्धि हुई है, कृषि में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और सबसे ज्यादा किसकी की जाती है, तो गेहूं। किस फसल की जाती है, सबसे ज्यादा गेहूं। और गेहूं सबसे ज्यादा किस मिट्टी पर होता है, तो ये भी याद रखिए, जलोढ़ मिट्टी पर। किस मिट्टी पर होता है, जलोढ़ मिट्टी पर होता है। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है, नदियों में अवसाद जमने से। किससे होता है, नदियों में अवसाद जमने से होता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति कब लाई गई थी, वो भी याद रखिए। कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति कब लाई गई थी। कब लाई गई थी, 1967 से 68 के बीच। कब लाई गई थी, 1967 से 68 के बीच में लाई गई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन क्या है, भारत में हरित क्रांति के जनक है, जिन्हें 2024 में, कब, 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्या किया गया है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये तो हो गया भारत में कि हरित क्रांति कब लाई गई थी। विश्व में भी याद रखिए कि विश्व में हरित क्रांति कब लाई गई थी। कब लाई गई थी, 1940 से 60 के बीच। कब लाई गई थी, 1940 से 60 के बीच। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग क्या है, विश्व में हरित क्रांति के जनक है, जिन्हें 1970 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है, मत्स्य पालन। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का क्या संबंध किससे है, मत्स्य पालन से। और मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर। कई बार ये पूछा जाता है, पीसी कल्चर क्या है, मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। क्या शानदार क्वेश्चन दिया गया और कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, लाला लाजपत राय को, मौलाना आजाद को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो पंजाब के केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय को, जिनका जन्म कब हुआ, 1895 में। हुआ 1895 में, कहा, पंजाब में। कहाँ हुआ, पंजाब में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है, मौलाना आजाद। भारत के पहले क्या थे, ये शिक्षा मंत्री। भारत के पहले क्या थे, ये शिक्षा मंत्री थे। सबसे पहले शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था, तो मौलाना आजाद को। कई बार ये पूछा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के क्या है, ये रचयिता है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सबसे पहले प्राप्तकर्ता नोबेल पुरस्कार के कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें कब दिया गया, 1913 में। कब दिया गया, 1913 में। और नोबेल पुरस्कार जिसकी शुरुआत कब हुई, 1901 में हुई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के सबसे पहले क्या थे, गृह मंत्री। भारत के सबसे पहले क्या थे, ये गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सऊदी अरब की राजधानी कौन सी है। क्या पूछा क्वेश्चन, सऊदी अरब की राजधानी कौन सी है, तो कौन सी है, रियाद। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रियाद क्या है, सऊदी अरब की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो वित्तीय आपातकाल का वर्णन हमारे संविधान में किस आर्टिकल में मिलता है, तो किस आर्टिकल में मिलता है, आर्टिकल नंबर 360। कहाँ मिलता है, आर्टिकल नंबर 360। और आपको ये बात याद रखना है कि वित्तीय आपातकाल अभी एक भी बार नहीं लगा है, भारत में अभी तक एक भी बार क्या नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। क्या है, राष्ट्रपति शासन, जो पहली बार कहाँ लगा था, पंजाब में। कहाँ लगा था, पंजाब में। कब, 1951 में। कब लगा था, 1951 में। आर्टिकल नंबर 352, इसमें क्या देखने को मिलता है, राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लग गया है, 3 बार। कितने बार लग गया है, 3 बार। कब कब, 1962 में, 1971 में और 1975 में। और कई बार ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में कितने बार लगा है, तो कितने बार लगा है, 3 बार। कब कब, 1962 में, 1971 में और 1975 में। राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगता है, 352 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कोलाटम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कोलाटम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। और कहाँ पर होता है? केरल में। कहाँ होता है? केरल में होता है। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है? अमरावती है। कर्नाटक जिसकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। तमिलनाडु जिसकी राजधानी क्या है? चेन्नई है। केरल जिसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी क्या है? मुंबई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा का हाल ही में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो कब किया गया था? हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? 2000 में, 2008 में, थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है? 2006 में, फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया है? 2014 में। तो कब किया गया था? 2008 में। कब किया गया था? 2008 में। रतन टाटा जिनका निधन कब हुआ? 9 अक्टूबर 2024 को। 9 अक्टूबर 2024 को क्या हुआ? इनका निधन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो संविधान संशोधन का ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 12वीं। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जो किसके लिए? नगर पालिका व्यवस्था के लिए। नगर पालिका व्यवस्था के लिए जोड़ी गई है। कब? 74वां संविधान संशोधन 1992 को। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है? 11वीं अनुसूची। ये कब जोड़ी गई है? 73वां संविधान संशोधन 1992 को त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिए। किसके लिए जोड़ी गई है? पंचायत व्यवस्था के लिए जोड़ी गई है। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया? 10वीं अनुसूची। ये कब जोड़ी गई है? 52वें संविधान संशोधन 1985 को दल बदल कानून के लिए। दल बदल कानून के लिए क्या जोड़ी गई है? अनुसूची जोड़ी गई है। कब? 52वें संविधान संशोधन 1985 को। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? 1951 में। किसके लिए जोड़ी गई है? संपत्ति के लिए। किसके लिए जोड़ी गई है? संपत्ति के लिए। कब? 1951 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान मिशन के लैंडर को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? विक्रम, भीम, प्रज्ञान, ध्रुव। तो क्या कहा जाता है? विक्रम। क्या कहा जाता है? विक्रम। कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 जो मिशन है कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गीत ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? नाचो नाचो। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? यारा तेरी मेरी यारी। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? निद्राया नी आंद्रिया। और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है? नाटू नाटू। तो किसे दिया गया है ऑस्कर अवार्ड? नाटू नाटू। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग रहा है नाटू नाटू। किस फिल्म का रहा है ये? RRR फिल्म का। किस फिल्म का रहा है? RRR फिल्म का रहा है, जिसे ये कब ऑस्कर अवार्ड कब दिया गया है? 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में इसे क्या दिया गया? ऑस्कर अवार्ड दिया गया। ऑस्कर अवार्ड जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। कब हुई? 1929 में। और पहली जो प्राप्तकर्ता रही है, सबसे पहली जो महिला रही है जिसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, भानु अथैया। भानु अथैया को क्या दिया गया था? सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड जिसकी शुरुआत कब हुई? 1929 में। और अभी जो 55वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया है कब? 2023 में। RR फिल्म के लिए बेस्ट जो ओरिजिनल सॉन्ग रहा है नाटू नाटू, जिसके लिए दिया गया है। और आपको एक और चीज याद रखना, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए जो दिया गया है, हांगकांग की जो क्या है? मिसेल येहो। हांगकांग की मिसेल येहो को क्या दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में कौन सती सुधार के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन है सती सुधार प्रथा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये क्या थे? तत्कालीन गवर्नर। सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है किसका रहा है? राजा राम मोहन राय का। वो भी याद रखिए, कई बार पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक थे। तत्कालीन गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तब क्या हुआ था? जो सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था, तब तत्कालीन गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राजा राम मोहन राय जिनका जन्म कब हुआ? 1774 ईस्वी में। कब हुआ? 1774 ईस्वी में। कहा? बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक और राष्ट्रीय आंदोलन का क्या कहा जाता है? अग्रदूत कहा जाता है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राजा राम मोहन राय जिन्होंने क्या ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कब? वो भी याद रखिए।
ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने कब? 1828 में। कब की? 1828 में। आत्मी सभा की स्थापना की इन्होंने, किसकी स्थापना की? आत्मी सभा की स्थापना की कब? 1815 में। कब की? 1815 में। आत्मी सभा की स्थापना करने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का समर्थन करना। क्या करना? एकेश्वरवाद का समर्थन करना। इनके जो लेख थे बहुवादी थे। इनके मित्रों का मानना था ये क्या कर लेंगे? ईसाई धर्म में बहुत जल्द अपना लेंगे, लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म में रहकर जितनी भी हिंदू में क्या देखने को मिली, बुराइयां देखने को मिली, उनको सुधारने का क्या किया? प्रयास किया। ठीक है, 1830 में। कब? 1830 में। इन्हें राजा की उपाधि दी किसने? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। कई बार ये पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। ठीक है, सती प्रथा को इन्होंने क्या किया? सुधारने का काफी प्रयास किया। ऐसे नहीं कि सिर्फ सती प्रथा देखने को मिलती है, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ऐसी बहुत सी प्रथा थी जो देखने को मिलती है। सती प्रथा क्या होती थी? अगर पति की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए तो पत्नी को भी क्या? जिंदा जला दिया जाता था। ये क्या थी? सती प्रथा थी। ठीक है, 1833 में। कब? 1833 में राजा राम मोहन राय की क्या मृत्यु हो गई? कहाँ? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। कहाँ हो गई? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य था तो सबसे ज्यादा जो मुद्रा प्रचलित थी उसका नाम क्या था? तो क्या था? पर्ण। कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? पर्ण। मौर्य साम्राज्य जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या हुआ करती थी? यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। मौर्य साम्राज्य जिसकी शुरुआत कब हुई? 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व। किसने की थी? इसका जो संस्थापक था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? मौर्य वंश का संस्थापक था। और अंतिम संस्थापक कौन था? बृहदत्त। और कई बार ये पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम संस्थापक कौन था? बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द जंगल बुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। कौन है? रुडयार्ड किपलिंग क्या है? द जंगल बुक के क्या है? लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन क्या दिया गया हमारे पास? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का हमेशा नेता याद रखना कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री, जो अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? राहुल गांधी। कौन है विपक्ष का नेता? राहुल गांधी। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ क्या है? उपराष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? 1944 में, 1956 में, 1960 में, 1987 में। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। विश्व बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो भी याद रखिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी? भारत की पहले राजधानी क्या हुआ करती थी? कोलकाता। क्या हुआ करती थी? कोलकाता क्या थी? भारत की पहले राजधानी थी। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो वो भी याद रखिए, 1911 में। कब बनाया गया है? 1911 में क्या बनाया गया है? भारत को दिल्ली की क्या बनाया गया है? राजधानी। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के रेलवे के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।